हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th और क्लास 9th के लिए बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग जो है आपके लिए देखते हुए जो है बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहा हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर जो है प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आज आपके लिए नो डाउट बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी की पूरी जानकारी दूंगा। एकदम वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। एकदम से वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले जो है प्रायिकता की बात करते हैं। प्रायिकता आखिर होता क्या है, किसको कहते हैं प्रायिकता हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ प्रायिकता क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावनाएं क्या हो सकती है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जो है अगर कोई व्यक्ति जो है कोई काम करता है तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर काम किया तो उसका काम पूरी तरह से सफल भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या किया गया, इसी आधार पर एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। जैसे खेल में हो गया, अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो क्या होता है, जरूरी है कि हम जीत ही जाएंगे? नहीं, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। यही तो नाम है प्रायिकता, इसी को तो कहते हैं प्रायिकता। यही तो है हमारा संभावनाओं का खेल। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो लगे रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मेरे चैनल को। आइए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कहते हैं, प्रायिकता। किसी घटना के घटने की संभावना को ही उसका क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम लोग देखेंगे जो इससे रिलेटेड बातें हैं। जैसे दूसरा बात आप देखेंगे, किसी संभव घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। यानी कि जो घटना घटा उसकी प्रायिकता एक ही होगी, एक से ज्यादा कभी होगा ही नहीं। कोई भी प्रायिकता अगर संभव है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक ही होगी। उसी तरह से हम लोग देखेंगे किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, जीरो होगी। जो घटना घटा ही नहीं, अगर मान लेते हैं किसी बैट्समैन ने रन बनाया ही नहीं तो क्या हो गया, कोई घटना हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये समझ लीजिए कि क्या हो गया, जो है ये कोई काम हुआ ही नहीं तो उसकी संभावनाएं क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो ये आप देख पा रहे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ पे ई का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होता है, यहाँ इसका मान हमेशा एक होता है। तो आइए आपको हम समझा देते हैं कि ये क्यों आखिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसको कहा गया। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ना, ये संभव घटना को बताया गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश जो है वो असंभव घटना को बताया गया। यानी कि संभव घटना और असंभव घटना। तो संभव घटना का मान क्या होता है, एक होता है, और असंभव घटना का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो जब इन दोनों को आप क्या करेंगे, जीरो, ये देखिए जीरो और वन को क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला बात जो है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये जो चीज जो दिया है ये आखिर है क्या, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारा जो है देखेंगे इस प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। देखिए किसी की प्रायिकता क्या हो सकती है, ये देखेंगे या तो जीरो हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है। ना तो जीरो से छोटा होगा और ना ही एक से बड़ा होगा। कोई बात यहाँ पे बताया जा रहा है। ये जो है नीचे आप जो चिन्ह ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या दिखा रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता जो हो सकता है, तो हमने बताया कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, जीरो। अच्छा, किसी घटना की प्रायिकता यहाँ जीरो हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से कम नहीं हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, और ना ही एक से बड़ा हो सकता है या एक के बराबर हो सकता है। प्रायिकता होगा तो क्या होगा, या तो एक होगा या एक के बराबर होगा, न कि एक से ज्यादा होगा। अगर किसी ने कह दिया कि कोई सवाल में अगर दे दिया कि दो है प्रायिकता, तो ये संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर ये माइनस में दे दिया तो ये तो जीरो से छोटा हो गया, तो ये भी होगा भी नहीं। यानी कि प्रायिकता अगर किसी का हो सकता है तो जीरो से क्या होगा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा, या एक के बराबर या एक से छोटा होगा, एक से बड़ा भी हो सकता है। उम्मीद है कि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब कहता है कि हमने अगर किसी की भी प्रायिकता अगर ज्ञात कर चुके हैं, किसी भी प्रेक्षण का हम ज्ञात कर चुके हैं प्रायिकता, तो उसका प्रायिकता के बारे में हम लोग जाने, किसी घटना के सभी प्रेक्षणों का योग सदैव एक होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मैच खेलता है,
ठीक है ना, मैच खेलता है और उसके बाद क्या होता है, मतलब जो है उसमें जो भी घटना हो गया, जिसकी भी प्रायिकता आप निकालते हो और सभी प्रायिकताओं का योग जब एक जगह कर देते हैं ना, तो ये आपका कितना आता है मान, 1 आता है। इस बात को आगे जब क्वेश्चन हम समझाएंगे आपको उस समय एकदम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो ये बात एकदम से बिल्कुल उम्मीद है क्लियर होगा। एकदम क्लियर है तो कमेंट करते चलिए, एकदम रुकना नहीं है, एकदम से कमेंट करते चलना है एकदम से। तो आइए अब देखेंगे हम लोग जो है, अब तो ये हम लोग इंट्रोडक्शन आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, एकदम बेसिक से देखेंगे। अभी हम लोग बताने जा रहे हैं सिक्का के बारे में। उम्मीद है सिक्का तो बहुत सभी ने देखा होगा। अभी आप हमारे इधर देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको सिक्का दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है सिक्का, सिक्का क्या होता है अब तो समझ में आ ही क्या होगा ना, सिक्का क्या होता है। चलिए तो सिक्का के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे में हम लोगों ने क्या किया होगा, सिक्का हमको मम्मी या पापा देते होंगे ना कि बेटा जाओ कुछ खरीद लो, ये कर लो वो कर लो, या फिर हम लोग जिद करते होंगे ना कि मतलब जो है मम्मी पापा हमको पैसा चाहिए, तो मम्मी ने 1 रुपये या 2 रुपये के आपको सिक्के दिए होंगे। आपने देखे होंगे सिक्के कैसे होते हैं। तो इसी सिक्के को हम लोग संभावना में बदल देते हैं, ये प्रायिकता में बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रायिकता जो है मतलब किस तरह से ये सिक्के में मतलब सिक्का जो है काम करता है। बताइए, हम लोग इतने छोटे में ये सब चीज को जानते हैं और आज हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है, कितना अच्छा बात है, सोचने वाली बात है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। सबसे पहले सिक्का देखेंगे। सिक्का में हमने देखा होगा 2 चीज होता है। हमेशा एक तरफ देखे होंगे, एक तरफ जो है थोड़ा सा मूर्ति बना होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, शीर्ष कहते हैं, हेड। क्या कहते हैं, हेड। और दूसरे तरफ जो है उसके दूसरे साइड जो होता है वो क्या होता है, टेल होता है, जिसको हम लोग पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिक्का जो होता है उसका माने जो है शीर्ष जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है, उसको हम लोग हेड कहते हैं। अच्छा, जो उसके बाद पृष्ठ जो होता है दूसरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। और प्रत्येक एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं। कुल माने कितने पहलू होते हैं, 2, यानी कि माने कुल परिणाम इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुल परिणाम कह सकते हैं। इसको नंबर ऑफ एस से डिनोट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो है ये कुल कितना परिणाम होने वाला है। तो एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। ये बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब चलिए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सिक्के आ जाए, कितना सिक्का हो जाए, 2 सिक्का हो जाए, तो पहलू कितने हो जाने वाला है, 4 हो जाने वाला है। बिल्कुल आपने सही सोचा एकदम से। कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पे जो है 2 सिक्का जो होगा तो वो हम लोग देखेंगे, हमारा जो 2 सिक्का होने वाला है इसका कुल परिणाम जो होगा हमारा, ठीक है ना, ये कुल परिणाम हमारा क्या होने वाला है, नंबर ऑफ एस जो है टोटल होने वाला है 4। तो अब देखेंगे ये 4 कौन सा होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। अगर संजोग मान लीजिए आप लोगों ने खेल भी खेला होगा, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, क्या देखा होगा कि आप लोग जो है मतलब बचपन में हम लोग हमेशा खेलते थे, हमने तो जरूर खेला है, उम्मीद है कि आपने भी खेला होगा ऐसा खेल। ठीक है ना। क्या करते हैं, सिक्के को, दोनों सिक्के को एक बार में उछालते हैं। क्या करते हैं, उछालते हैं और देखेंगे उस पर क्या क्या आता है। तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है कि नहीं, सोचिए जरा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब दूसरा देखिएगा, हम लोग सोचेंगे कि ये भी तो हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आ जाए, दूसरे पर भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, अब देखेंगे ये भी तो हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए। ये तो हो सकता है ना। अब सोचो इसके बाद क्या होने वाला है, दिमाग में चल रहा है बात, अब तो समझ सकते हैं ना क्या होने वाला है, एकदम समझ में आ रहा होगा। अब क्या हो सकता है कि पहले पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए। इसके बाद अब कोई परिणाम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा चारों परिणाम आ चुका है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1, 2, 3 और 4 परिणाम हमारा आ चुका है, बिल्कुल। तो ये 2 सिक्के, एक सिक्के में कितने पहलू, 2, और 2 सिक्के में कितने, 4। तो इस तरह से अब आते हैं कितना, हम लोग देखेंगे अब जो है हमारा तीसरा सिक्का। अगर सवाल कर दिया 3 सिक्के की बात कर दिया, तब आप क्या कहेंगे, तब तो कहेंगे कि सर 6 होने वाला है परिणाम। सच में क्या होने वाला है, 6। आइए देखते हैं क्या 6 होने वाला है कि क्या होने वाला है। देखते हैं जरा सा यहाँ पे कुल परिणाम जो है हमारा, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एस। तो ये क्या होगा, अरे ये क्या हो गया, ये तो 8 है। हमने तो मतलब आपने तो कहा था कि 6 होगा, लेकिन यहाँ तो हमने 8 लिख दिया, फिर ये कैसे हो गया। तो ये एक्चुअली में जो है ये टोटल परिणाम जो होगा ये 8 होगा।
क्योंकि एक सिक्के का पहलू 2 होता है, तो 2 सिक्के क्या होगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ये बात अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे टोटल परिणाम हमारा होने वाला है 8। तो हम लोग देखेंगे ये परिणाम क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे इसका परिणाम क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। हो सकता है कि पहले सिक्के पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए और तीसरे पर भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर हेड आए और तीसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि पहले पर टेल, दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी टेल आ जाए। ठीक है, समझा ना। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे फिर क्या हो सकता है कि पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और दूसरे फिर अगले पर हेड आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहले पर टेल, दूसरे पर टेल और तीसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये भी तो हो सकता है ना कि पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और फिर क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और फिर हेड आ जाए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ कितना परिणाम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये परिणाम आपका 8 परिणाम आपका रेडी है। अब उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट के साथ हमने पूरा समझा दिया कि ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। ये बहुत अच्छे से बात आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि और भी आगे अभी जो है अभी पूरी बाकी है वीडियो, अभी यही नहीं जाना है, अभी और आगे जाना है, अभी बाकी है वीडियो पूरा। ठीक है ना। तो ये अभी आपको सिक्के के बारे में हमने पूरा अच्छे से बता दिया आपको। चलिए अब जरा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग जो है सिक्के के बारे में समझ लिए, ठीक है ना, सिक्का में जो है कैसे होता है। उसके बाद अब दूसरा बात आता है प्रायिकता में, जो हम लोग खेल खेलते हैं। बड़ा प्यारा गेम है ये, हम लोगों का बच्चा में जो है हम लोग देखते हैं कि बहुत मैंने खेलते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है, पासा। पासा, अरे ये क्या चीज हो गया पासा भाई, पासा क्या हो गया, कहीं मतलब फिल्म वाले तो पासा नहीं है ना, ये दूसरा चीज है पासा। ये लूडो का जो गेम होता है जिसमें हम लोग देखे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि देखिए पासा कैसा होता है। इस पासे को जो है हम लोगों ने लूडो खेलने के लिए बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत बार हुआ है। इसको लेकर के हम लोगों में मारपीट भी हो जाता था, लेकिन छोड़ो उस सब बात। यहाँ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। चलो वहां तो मार हुआ, लेकिन यहाँ क्या होने वाला है यहाँ देखते हैं। ठीक है ना। ये पासा के बारे में सबसे पहले समझेंगे, ये पासा किस तरह से काम आता है हमारे। ठीक है ना। तो सबसे पहले पासा में जानते हैं, यहाँ पे 6 फेस होते हैं, जिसपे प्रत्येक फेस पर कोई ना कोई अंक लिखा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, समझ रहे ना, ये लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग देखेंगे ये पासा किस तरह से काम करता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। पासा, अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये क्या होता है पासा हम लोग देखेंगे। इसमें कुल परिणाम जो होता है पासा का, कुल परिणाम जो होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एस जो होता है, टोटल कितना हो जाता है, 6 होता है। जिसमें क्या होता है 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये एक पासा हो गया, तो इसमें टोटल कितना परिणाम है, 6 परिणाम है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि अगर हमारे पास हो जाए 2 पासा आ जाए, कितना पासा आ जाए, 2 पासा आ जाए, तो परिणाम कितना होने वाला है, कुल परिणाम क्या होने वाला है। तो जिस तरह से सिक्का में हम लोग देखे थे, जहां मल्टीप्लाई किए थे 2 इंटू 2, उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाने वाला है। यानी कि टोटल कितना होने वाला है, सोचो सोचो, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, चलो कितना होने वाला है, 36। तो क्या क्या हो सकता है 36, ये जानेंगे। यानी कि जब हम 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या घटना हो सकता है, ये जानते हैं हम लोग। तो क्या होगा, पहला हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पर भी क्या आ जाए, 1 आ जाए, हो सकता है ना। चलो आगे देखेंगे, ये भी तो हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 2, ये तो हो ही सकता है ना। पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1 और दूसरे पर 4, पहले पर 1 और दूसरे पर 5, पहले पर 1 और दूसरे पर 6 आ सकता है ना, कि नहीं, आ सकता है। चलिए अब दूसरा देखेंगे, पहले पासे पर क्या हो सकता है, 2 आ सकता है और दूसरे पर 1। उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये 2, 2, 2, 3 और 2, 4, 2, 5 और 2, 6। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले पासे पर 3 आ सकता है, दूसरे पर 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और 3, 5, उसके बाद 3, 6,
ये भी तो हो सकता है कि पहले पासे पर 4 आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये भी तो हो सकता है 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, ये भी तो हो सकता है ना। उसके बाद क्या हो सकता है 5,1, 5,2 और 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। फिर क्या हो सकता है यहाँ पे, ये भी तो हो सकता है कि पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर 1, फिर 6 आ जाए, फिर 2 हो सकता है, फिर 6 आ जाए, फिर 3 हो सकता है, फिर 6 आ जाए, फिर 4 हो सकता है, फिर 6 हो जाए, क्या हो सकता है 5 हो सकता है, फिर 6 आ जाए और 6 हो सकता है। ये समझ में आ गया बात। तो ये टोटल हमारा 36 परिणाम आ गया जब 2 पासे होने वाले हैं। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आने वाला है। तो जरा सा थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये टोटल जो हमारा 36 परिणाम दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि दोनों पासों को जब हम एक बार फेंकेंगे तो क्या संभावना है कि दोनों पर एक ही प्रकार का अंक आएगा। तो क्या हो सकता है, देखिए एक ही प्रकार का, तो ये देखिए एक टाइप का है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये टोटल कितने होने वाले हैं, गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल कितने होने वाले हैं, 6। एक ही प्रकार का हो जाएगा 6 और कुल परिणाम क्या हो गया 36, यानी कि 6 एकम 6, 6 के 36, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1/6। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है मेरे रहते हुए। एकदम से एकदम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जबरदस्त, एकदम से जुड़े रहिए एकदम से। तो ये बात समझ में आ गया होगा। इस तरह से और भी क्वेश्चन आने वाला है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, फिर मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये बात उम्मीद है अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो है अभी तक हम लोग देख लिए क्या हो गया, पहले हम लोग देखे क्या सिक्के के बारे में, उसके बाद पासा के बारे में। अब आ रहा है गेम, जो सबसे ज्यादा मतलब जो है प्रसिद्ध गेम है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्ड गेम, ताश का इस्तेमाल तो किया होगा ना, बहुत बच्चों ने तो मार भी खाया होगा इसके लिए। हालांकि देखिए ये बुरा चीज नहीं है हमारे यहाँ, ये बुरा चीज नहीं, ये गेम है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं या फिर कोई लोग इस चीज को समाज में एक गलत ही नजरिया दे दिए हैं। अगर ये गलत चीज होता तो सोचो क्या आपके सिलेबस में ये चीज दिया होता, नहीं ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है और बहुत लोगों को समझ नहीं आता, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है, कहते हैं कि सर ये क्या है, नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। हालांकि ये पूरा भर भर के नंबर देने वाला है, ये मतलब ये क्वेश्चन समझ लो बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो इसको समझेंगे सबसे पहले जो है ये है क्या कार्ड, लगभग उम्मीद है कि सभी लोगों ने देखा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। हम लोग पहले देखेंगे हम लोग क्या होता है कार्ड, जिसको हम लोग ताश बोलते हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब खेलने के लिए गेम में करते हैं। तो क्या होगा जरा सा ध्यान दीजिए, टोटल कुल परिणाम होता है 52, यानी कि ताश में कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं बाबू, 52 पत्ते होते हैं। और ये 4 हिस्सों में बटा होता है, जहां पे आप देख पा रहे होंगे लाल पान, इटिया या ठिकड़ी इसको बोलते हैं, दूसरा है काला पान या चिड़िया। ये 4 हिस्सों में बटा होता है। जरा देख लीजिए यहाँ पे लाल पान कितना होता है 13 होता है, ये भी कितना होता है 13, ये भी 13 और ये भी 13, यानी कि 13 13 13 और 13 टोटल इंक्लूड हो गया, कितना हो गया 52, 52 हो गया। तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझे ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान देंगे और देखेंगे यहाँ पे टोटल जो है पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कार्ड में केवल 2 रंग होने वाले हैं, कार्ड में केवल 2 कलर होते हैं, वो होता है एक लाल और दूसरा काला। तो लाल वाला कौन होता है, तो ये लाल पान, नाम में ही लाल है, इसका मतलब ये लाल ही है, समझ रहे ना। और ये हो गया इटिया या ठिकड़ी, ईट तो आपने देखा होगा ना कैसा होता है, लाल होता है ना, वो भी क्या हो गया, ये भी हो गया लाल। तो इससे आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्या है, यानी कि कौन कौन, लाल पान और इटिया, ये क्या हो गया लाल हो गया। तो 13 और 13 केवल लाल बोलेगा, कार्ड में अगर बोला कि लाल तो हो गया कितना टोटल 26। उसी तरह से काला बोल दिया तो ये भी हो जाएगा 26, समझ आएगा ना बात। क्या होने वाला है, लाल अगर बोला, सिर्फ लाल बोला तो 26, अगर लाल पान बोला तो लाल पान होगा कितना है 13 है, और केवल लाल बोलेगा तो क्या हो गया 26 हो जाने वाला है। कौन कौन, लाल पान और इटिया। उसी तरह से केवल काला बोलेगा, रंग क्या होना चाहिए काला, तो क्या हो गया काला है, कै गो 13 और 13 26 को होने वाला है।
तो अगर सिर्फ काला पान बोलता तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में होता कौन कौन सा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए, पहला पत्ता होता है जैसा लाल पान का क्या होता है, इक्का होता है, जिसको हम लोग किससे, ए से डिनोट करते हैं। किससे, ए से डिनोट करते हैं। ये किसी भी पत्ते का सबसे बड़ा पत्ता होता है, इक्का, ठीक है ना। अब जरा सा ध्यान देंगे, उसके बाद होता है मतलब जो है किंग, यानी कि बादशाह भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, बादशाह। उसके बाद आता है हमारा मतलब जो है क्वीन, अगर क्या है, राजा है तो रानी तो होना ही है, क्यों नहीं होगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वीन इसको बोलते हैं। क्या हो गया, बादशाह के बाद क्या होने वाला है, क्वीन यानी कि रानी। उसके बाद आता है आपका, अब बताइए, बादशाह हो गया, रानी भी हो गई, तो प्रजा तो होने वाला ही है ना, उसका तो कोई ना कोई तो नौकर तो होगा ही ना। तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मतलब जोकर। जोकर कह लो या गुलाम कह लो, क्या कह लो, जोकर कह लो या गुलाम कह लो, ये होते हैं। उसके बाद जरा हम लोग देखेंगे ये क्या हो गया। उसके बाद पत्ता आता है हमारा दूसरा पत्ता, फिर होता है ये तीसरा पत्ता, क्या होता है, तीसरा पत्ता। उसके बाद चौथा, तब हो जाता है पांचवा, तब होता है छठा पत्ता, तब होता है सातवां, आठवां हो गया, उसके बाद नौवां पत्ता, उसके बाद 10वां पत्ता हमारा हो जाता है। ये बात समझ में आ गया। तो देखा आपने, ये टोटल कितना हो गया, 13 पत्ते ये होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है ये इटिया में होते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, ये चिन्ह अलग अलग पहचान होता है। कैसे, ये लाल रंग का तो होता है, लेकिन इसमें पान के पत्ते बने होते हैं। पान के पत्ते तो आपने देखा होगा ना कि पान के पत्ते कैसे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बखूबी देखा होगा, यहाँ पे पान के पत्ते इस टाइप से होते हैं, ठीक है ना। पान के पत्ते तो देखे होंगे ना आप लोगों ने। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ जानते हैं, ठीक इसी तरह इसमें भी इक्के होते हैं, लेकिन इसकी पहचान अलग होती है। इसमें क्या होता है बाबू, बर्फी जैसा देखे होगा। बर्फी तो बहुत लोगों ने खाया है ना, किसी ने खाया कि नहीं, कमेंट करो, बताओ जरा कैसा लगता है। वो देखो जरा, ये क्या है, बर्फी जो होता है ना, इस टाइप के इस पे बने होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद हो जाता है इसमें भी क्या होता है, ये क्या है, बादशाह है। बादशाह होगा तो क्या होगा, क्वीन भी होगा, क्वीन होगा, और बादशाह होगा तो क्या होगा, नौकर भी होगा, जिसको हम लोग गुलाम कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, दूसरा पत्ता होगा, फिर क्या होगा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, उसके बाद छठा पत्ता होगा, फिर सातवां होगा, फिर आठवां पत्ता होगा, उसके बाद नौवां, और उसके बाद क्या होगा, 10वां पत्ता होगा। बापू समझ आ गया ना। देखो सेम टू सेम चीज है। उसी तरह इसमें भी होने वाला है, क्या होगा, काला पान होगा। क्या होगा, काला पान होगा। इसमें भी पान के पत्ते होंगे, लेकिन इसमें क्या लगा होगा बुआ, इस तरह से ये डंटी वाला पान होने वाला है, इसमें भी लगा होगा। समझ में आ रहा है, ये क्या होने वाला है, डंटी वाला होने वाला है। तो फिर उसके बाद जानेंगे, ये इसमें भी बादशाह होगा, क्वीन होगा, गुलाम होगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा पत्ता, फिर क्या होगा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, उसके बाद छठा पत्ता हो गया, उसके बाद सातवां हो गया, उसके बाद आठवां होगा, नौवां, और क्या होगा, 10वां होगा। देख रहे हैं ना आप इसमें सब। उसके बाद क्या हो जाता है, चिड़िया की बात आती है। तो चिड़िया कहाँ पे बैठता है बुआ, चिड़िया हमेशा देखते होंगे ना, पेड़ पे बैठता है। पेड़ का चित्र आप लोग तो देखे होंगे ना, पेड़ कैसा होगा, लगभग देखते हैं हम, मैंने जो है इस टाइप से उस पे जो है इस तरह से बने होते हैं वहां पे चित्र, समझ रहे हैं ना, उस पे बने होते हैं कार्ड पे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है इसमें क्या होगा, इक्का होगा। क्या होगा, इक्का होगा। उसके बाद क्या होगा, बादशाह होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, क्वीन होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, गुलाम होगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा पत्ता, फिर तीसरा पत्ता, फिर चौथा पत्ता, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां पत्ता। उसके बाद आठवां पत्ता, उसके बाद नौवां पत्ता, उसके बाद 10वां पत्ता। समझ आ गया। तो ये बात आप लोगों को अब ध्यान से समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, 13 13 13 और 13, ये टोटल 52 होते हैं पत्ते। और सबके जो है चित्र जो है अलग अलग होते हैं। इसका जो है चित्र आपने यहाँ पे देखा होगा, ये इस टाइप से होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पान के पत्ते तो आपने देखे होंगे ना, ये पान के पत्ते जो होते हैं इसमें बिल्कुल ऐसे ही होते हैं बने हुए, ठीक है ना। आप लोग देख लेंगे कि कैसे बनता है, उतना हमको नहीं आ पा रहा है बनाने, लेकिन फिर भी आप लोग देख पाएंगे कि कैसे हो पाता है। देखेंगे ये जो है इसको समझ लीजिए, ये सब में इस तरह के चित्र बने होते हैं सबके, जिसको आसानी से हम लोग पहचान लेते हैं। अब जरा बात आता है कि सवाल कैसे करेगा। तो सवाल की बात करते हैं। यहाँ पे अगर पूछेगा, एक कार्ड को अच्छी तरह फेंट लिया जाता है, उसमें से एक पत्ता को अचानक निकाला जाता है या वृक्ष निकाला जाता है, तो बताइए कि इक्का होगा।
तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इक्का होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इक्का देखेंगे इसमें कै को है, 1 2 3 और 4। कितना इक्का है? 4, पूरा इक्का हो गया 4। तो 4 यहाँ पे इक्का हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 52 हो जाने वाला है। टोटल पता कितना है? 52। तो इसको जैसे ही हम लोग गुना मैंने इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 13 मरतबे कट जाएगा, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा 13। समझा ना? उसी तरह से क्या होते हैं, यहाँ पे क्या पूछेगा आपको बाबू, यहाँ से पूछेगा और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि लाल पान का इक्का, तो लाल पान वाला है ये ना है बउआ, है कि नहीं? देखे होंगे नु? हाँ देखे होंगे, बहुत लड़का सब देखा होगा इसमें से, समझे? तो लाल पान वाला इक्का कै गो है? 1 ठो, और टोटल कै गो है? 52, यानी कि आंसर क्या होगा? 1/52। ठीक उसी तरह से हो सकता है कि पूछ दे लाल रंग का इक्का, कौन सा पूछ दिया? लाल रंग। तो लाल रंग ये भी है और ये भी है लाल रंग, ये दोनों लाल रंग है, यानी कि इस बार कितना होने वाला है? 2 होगा। और टोटल कितना है? 52, यानी कि 2/52 हो जाने वाला है इसका। तो 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 26 मरतबे, तो 1/26 हो जाने वाला है। समझ में आ गया बात? अब उसके बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? जैसे क्या पूछेगा? यहाँ पे पूछेगा कि किस तरह से जो है मतलब जो है ज्ञात कीजिए, मतलब कैसे ज्ञात करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या? तो वो समझिए। इसमें पूछेगा कि फेस वाला पत्ता, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता, फोटो वाला कौन कौन होता है? तो फोटो वाला भाई साहब होते हैं, राजा है तो इनका फोटो लगेगा नहीं तो जरूर जोत देंगे, समझ रहे हैं ना? उसके बाद रानी है तो इनको और महारानी का तो लगना ही चाहिए। ये बेचारा तो खैर गुलाब है तो इनका भी तो इनका दे देता है, चल इनका भी फोटो हो गया। तो फोटो वाला पत्ता इसमें कै गो है? 3 गो, इसमें भी 3 गो होगा, इसमें भी 3 गो होगा, इसमें भी 3 गो होगा। कै गो हो गया? टोटल 12, यानी कि कितना होने वाला है पत्ता? टोटल फेस वाला पत्ता कितना होने वाला है? 12, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता हो जाएगा 12 और कुल हो जाएगा 52। कितना हो गया? 52। अब इसको आप चाहे तो आसानी से कटा सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। क्या होने वाला है? समझ रहे हैं ना? बन जाएगा ना? उम्मीद है ये आपके लिए सवाल रहा, ये आप लोग को बनाना है। तो इस तरह से ये सवाल आने वाला है। आशा करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इससे पूछ देता है कंचा। कंचा तो आप लोग देखे होंगे ना, मार भी खाया होगा उसको खेलने के लिए। स्कूल जाने के चक्कर में जो है हम लोग क्या करते थे, कंचा खेलने चले जाते थे और मम्मी पापा क्या करते थे, डंडा लेकर के आते थे कि आज छोड़ेंगे नहीं तुमको, ठीक है ना? तो क्या हो गया, कंचे के बारे में हम लोग समझेंगे। तो कंचा क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, गोली जो होता है, छोटी छोटी गोली, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना? जो हम लोग खेलते थे बचपन में, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंचा को भी देखिए कई कलर का कंचा आता है, कोई हरा, कोई लाल, कोई उजला, कोई पीला। और इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो है झगड़ा भी करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ऐसे करते थे ना। तो ये कंचा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और बहुत ईजी रहने वाला है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि कुछ कंचे हैं जिसको बैग में डाल दिया गया है और बिना देखे हुए उसको निकाल लेना है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन निकलेगा? तो ये सारी बात कंचे और गेंद से रिलेटेड बात, ये सभी आपके चैप्टर में होने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगर जरा सा भी हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, हमारी मेहनत अगर रंग लाई हो, तो शायद आपके अगर हेल्पफुल हुआ हो, तो भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब तो बनता है, इतना तो हक बनता ही है कि आपके लिए हम इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए और आप हमारे लिए इतना भी न करें। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए जय हिंद।